कह बैठे कछु करहो उपाय। हे महाराज, मुझे अपनी चिंता नहीं है। चिंता है तो आपकी और ममता है तो आपकी। चिंता हाँ, और ममता सुनिए, वो क्या है? मैं आपका ध्यान उधर ब्रज में नंदगोप के बालक कृष्ण और बलराम के सन्मुख ले जाना चाहता हूँ। वो कृष्ण बलराम त्रिभुवन में नाही को ऐसो, देखो नंद सुवन में जैसो। मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता हूँ, परंतु जैसा वह नंदगोप का बालक कृष्ण है ना, ऐसा दूसरा कोई बालक इस पूरे विश्व में तीनों लोकों में नहीं है। दिन दिन भाइयों आकाशवाणी ने कृष्ण को आपका काल बताया है और कृष्ण को मारने के लिए आपने अनेकानेक उपाय भी किए हैं। पूतना को भेजा, पूतना मारी गई। तारासुर को भेजा, वो भी मर गया। अगासुर को भेजा, वो भी मर गया। तृणावत को भेजा, वो भी मर गया। धैर्यकासुर को भेजा, वो भी मर गया। केसी दानव को भेजा, वो भी मर गया। परंतु जिस समय इन सभी दैत्यों को मारा कृष्ण ने, उस समय केवल कृष्ण 2-4 साल का, 2-4 वर्ष का ही था। परंतु आज वो कृष्ण पूरे 11 वर्ष का हो गया है। 11 वर्ष का दिन प्रतिदिन वो कृष्ण बड़ा होता हुआ जा रहा है। और एक आप हैं जो कि राजा होकर के इस राज सिंहासन पर चुपचाप हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं। ये राजा राजनीति ऐसा कहती है कि अग्नि को, सर्प को, जल को, शत्रु को कभी छोटा नहीं समझे, उसे तो तुरंत नष्ट कर देना ही चाहिए। और एक आप हैं जो चुपचाप हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं, मगर तो आपको कुछ करना ही नहीं है। तब बोले न तो गावत वाणी, यह नारद तुम कहा बखानी। अरे ओ देवर्षि नारद, आप क्या कर रहे हैं? शत्रु की प्रशंसा कर रहे हैं और आप ये नहीं जानते? यद्यपि कहत हो तुम हित तेरी, तदपि बराबर नहीं वह मेरे। और तुम कहते हो वह आप सत्य नहीं करते, क्योंकि वह बालक, वह कृष्ण मेरी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हूँ महाराज, वह ग्वालियर बलराम कृष्ण। मैं हूँ सम्राट, वह राज का रचैया है। मेरे यहाँ बड़ी मान संपत्ति अटूट है और बातें घर द्वार एक टूटी सी बढ़िया। मेरे यहाँ 3600 व्यंजन लगेंगे तो वह खेती बेल खाए खट्टी छाछ का पुरैया है। मेरा जेल आप उस चोचा की बात कर रहे हैं? उन पर सेना कहा पठाऊं, नंद सहित सब सहज बोला। और सोचता हूँ कि मैं सेना को भेज करके क्या करूँगा, और यदि मैं सेना को भेज करके उसे ही नहीं, कृष्ण बलराम को भी नहीं, उसके बाबा साहब मैं इस मर्यापुरी में भी मंगवा सकता हूँ। धारों गजते चरण खुदाई, और प्रजाजन देव बसा। तो हाथी के पैर के नीचे कुचलवा करके और कृष्ण बलराम को समाप्त कर दूंगा, उस ब्रज को ही वहां से हटा दूंगा और दूसरी प्रजा बसा दूंगा। यह बात मेरे मन आई, सब सुन मुझे बोले मुस्कुराए। तो तुम अपनो
कह रहे हैं कि कृष्ण और बलदेव को मैं मथुरा बुला करके हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दूंगा, तो आपका ये उपाय मुझे बहुत ही प्रिय लगा है। आप ऐसा ही करिए, कृष्ण और बलदेव को या मथुरा बुला लीजिए। अरे आप भी तो राजा हैं, आप अपने को संभालिए, अपने बल को संभालिए। और सुनिए, जब आपका एक योद्धा वहां जाता है तो योद्धा होता है एक, और ग्वाले रहते हैं अनेक। अनेक एक को पकड़ लेते हैं, पकड़ के मार देते हैं। जब कृष्ण यहाँ आ जाएगा तो कृष्ण होगा एक, और आपके योद्धा रहेंगे अनेक। अनेक एक को पकड़ लेंगे और कृष्ण को समाप्त कर देंगे। और ये उपाय आपका मुझे अत्यंत ही अच्छा लगा है। आप कृष्ण और बलराम को यहाँ बुला लीजिए। ठीक है गुरुदेव, जब आप कह रहे हैं तो मैं इस मथुरा में एकदम से पहले लेना चाहूंगा, और मेरा रचने के पश्चात यहाँ से कोई ऐसा शेर दूंगा जो कि उन दोनों बच्चों को उठाकर इस मथुरापुरी में ले आएगा, और वो होने दो और मेरे योद्धा हो जाए तो उसे शीघ्रता से ही समाप्त कर देंगे। हाँ, ऐसा ही करिए। ऐसा ही नारायण नारायण, हम चलते हैं दीवान जी। आपके लिए प्रणाम कर सुना दीवान जी, महाराज के लिए ऐसा उपाय बताया है कि महाराज का आपका कल्याण है। वो तो हमको मालूम है, जब आप आओगे तो हमारा समाज मैदान करके ही जाओगे, इसलिए तो आप यहाँ से आते किस लिए हैं? हाँ, कुछ खा जाइए, रास्ता पकड़ जाइए। जय जय नारायण नारायण हरे हरे हरे। नाच रहा है? नाच रहा हूँ, नाच हो जाएगा ना, इसलिए। कंस आपने ये जानी, नारद हित की बात बखानी। तुमने सुना कि देव ऋषि गुरुदेव मेरे दरबार में आए और उन्होंने कहा कि कृष्ण बलराम को मथुरापुरी बुलाया जाए। ये सरकार, तो मैं चाहता हूँ ऐसा कौन योद्धा है जो कि मेरी भी ओर मिला हो, और इधर उन नंद भूप से भी मिला हुआ हो, जो कि प्रशंसा करके उन दोनों बच्चों को मेरे समीप लेकर के आए। मारे यह सोच उर में पयो, नहीं विचार कचोर, कैसे नहीं बुलाइए, करत मन ही मन हो। और मैं सोचता हूँ उन्हें किस प्रकार से यहाँ पर बुलाऊं कि ऐसा कौन मेरा हितैषी है जो कि उन दोनों बच्चों को यहाँ लेकर के आ सकता। सरकार, हाँ, उन बच्चों को मथुरा बुलाने वाली बात को, वो चूहे बिल्ली वाली कहावत आपने सुनी है ना? कैसे? अरे एक गांव में बहुत से चूहे रहते थे, उन चूहों के पीछे बिल्ली पड़ गई। बिल्ली जाए, चूहों को पकड़े और खराब से खा जाए। अच्छा, इसी प्रकार बहुत चूहों को खा गई। एक दिन सभी चूहों ने मिलकर पंचायत की और विचार किया, क्या? भाई यदि ऐसा ही रहा, इसी प्रकार बिल्ली हमारे पीछे लगी रही, तो एक दिन हम सबको खा जाएगी और ये पृथ्वी चूहों से खाली हो जाएगी। बिल्ली से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो उनमें से एक हम जैसा नौजवान चूहा बोला, भाई ऐसा करते हैं, हम बाजार जाते हैं और बाजार से घंटी लेके आते हैं, बिल्ली के गले में घंटी बांध लेंगे। जैसे ही बिल्ली आएगी, घंटी बजेगी, हम अपने बिल में घुस जाएंगे और हमारे प्राण बच जाएंगे। सभी चूहों ने मिलकर ताली बजाकर उसकी बात का स्वागत किया। सभी ताली बजाओ जोर से, बजाइए सभी जोर से ताली। कुछ सहमत है, ये देखो, ये सभी चूहे ताली बजा रहे हैं। तो सरकार, उनमें से एक आप जैसा बुढ़ा चूहा है? नहीं, आपको बुढ़ा हट जाओ ना, सब तेरा माओ। नहीं, बुढ़ा चूहा जानी समझदार विवेकदार बुद्धिदार। अच्छा, महाराज के जैसा चूहा। अच्छा, महाराज को नहीं कह रहा हूँ, जैसे सरदार होता है ना राजा, इसलिए बोलता हूँ। महाराज के समान एक राजा चूहा बोला, भाई बात ठीक है, बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे, बिल्ली आएगी, घंटी
लेकिन सोचने की बात तो ये है, क्या? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? जो बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा वही मारा जाएगा। कोई विचार यहाँ पर है कि बच्चों को यहाँ बुला लिया ठीक है, लेकिन फिर के लिए जाएगा कौन? जो बच को जाएगा वो समाप्त हो जाएगा। नहीं, जो उन्हें लेने के लिए जाएगा वह मारा नहीं जाएगा। तो और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए हाँ, जो मेरी भी ओर मिला हो और हर उन बच्चों से भी मिला हुआ हो। ऐसा कोई योद्धा है हमारी छात्रा में? सरकार है, योद्धा है, मेरी कौन? समझ में आया है। वह कौन? वैसे तो बहुत योद्धा हैं, बहुत से मारे गए, बहुत से बच गए। वैसे अब योद्धा कम ही रहे हैं, जो ज्यादा योद्धा मारे गए हैं, लेकिन एक ही योद्धा है जो इधर भी मिला है और उधर भी मिला है। वो है आपके सेनापति अक्रूर जी। वो इधर भी मिले हैं और उधर भी मिले हैं। इधर तो आपके सेनापति हैं और उधर दूर के रिश्ते से अक्रूर जी उन बच्चों के चाचा लगते हैं। जब नंद आपका कर देने के लिए मौका आता है तो अक्रूर के यहाँ ठहरता है और बहुत समय तक चुपचाप जनता गुफ्तगू करते रहते हैं। हाँ, तो क्यों नहीं, इस कार्य को सेनापति ही कर सकता है, क्योंकि हमारा सेनापति है नंद से भी मिला हुआ है। उनका चाचा भाई है उसका। बुलाओ सेनापति अक्रूर को। सेनापति अक्रूर जी का सभा भवन में पधारना हो। यह विचारे और बैठे आयो, यह विचार और बैठे आयो। अक्रूर कुमायो, अक्रूर कुमायो। कारण क्या है? तो इस समय रात्रि में मथुरा नरेश महाराज कंस ने मुझे सामने बंदा इतनी आतुरता शीघ्रता से बुलाया है। सुने अक्रूर मन में है पायो, कह कारण नप भेज बुलायो। इस बुलावे को सुनकर मेरा तो हृदय घबरा रहा। कोई सामान्य कारण नहीं हो सकता जो रात्रि में मुझे बुलाया जा रहा है। ऐसा कारण हो क्या सकता है ये नहीं समझ पा रहा। जो भी होगा, अब आदेश है, राज आज्ञा है, तो मुझे चलना तो पड़ेगा। चलता हूँ। कछु डर कछु दिया धीर धर, गयो नपत के पास। देख डरो मुख शोक वस, उरग लेत उर्सा। महाराज की जय हो। हाथ जोर शरणाए अनबोलो सन्मुख रहो, लीनो ढिग बैठाए मर्म वचन कहे कल। अक्रूर, वहाँ क्यों खड़े हो? मेरे समीप आओ। हाँ, यहाँ बैठो। आओ, अरे बैठिए सरकार, आओ। बैठिए बैठिए। भगवान, मैं एकांत चाहता हूँ। बात क्या? बैठिए सेनापति जी, मतलब के लिए सबको बाप बनाते हैं। कहीं जो गए नारद ऋषि आनी, कहीं जो गए नारद ऋषि आनी, तो सब पल सहे प्रगट कहानी, तो सब पल सहे प्रगट कहानी। अक्रूर, आज मेरे दरबार में मेरे पूज्य गुरुदेव देव ऋषि आए थे और उन्होंने मुझसे कुछ ऐसी बात कही थी जो कि उस बात को सुनकर के मैं भयभीत हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई हो जो कि ब्रज में जाकर और नंद गोप के बच्चों को ढका कर और अक्रूर मैं तुमसे सच कहता हूँ कि उन बच्चों ने मेरे दिल का चैन, रात्रि की नींद, खाना पीना सब मेरा हराम रखा है। सोने अक्रूर कहत सत तो को श्याम राम
कहत और को। और मैं वास्तव में तुमसे सत्य कहता हूँ, वह कृष्ण बलराम मेरे हृदय में ही नहीं बल्कि मेरी आंखों में भी खटकते हैं। जय तहि विधि अब उनको मानो, ये कछु दोष हृदय नहीं धारो। और मैंने अब ये सोच लिया है, अब अधिक परीक्षा नहीं करना चाहता। अब तो मैं उन्हें समाप्त करना चाहता हूँ, पर उन्हें समाप्त करूँ तो किस प्रकार से करूँ यही सोचता रहता हूँ। पठवो काहे जाहि ब्रज जोई, कहे प्रीत करन दहि सोई। और ऐसा कौन ही होता है कि मैं उसे ब्रज के लिए भेजूं और नंद को फेंका करके उन दोनों बच्चों को लेकर के वो यहाँ आ जाए। बलमोहन तब तनय सुहाए, तुम्हें सहित नटराज बुलाए। और जाकर के मेरी प्रशंसा करे कि उन्होंने मथुरापुरी में धनुष्य का मेला रचाया है और इन दोनों बच्चों को वहां पर बुलाया है उनके मामा कंस ने। यह कह के उनको ले आवे, भेद सको ही जान न पावे। और ये कह करके कि उन्होंने बड़े कृत्य किए हैं, क्योंकि जल से खाली नाक को नाता है और 7 कोस वाले गिरिराज पर्वत को अपनी कंठ की उंगली पर उठाया है। तो इस कार्य को देखकर मामा कंस बख्शीश देना चाहता है, उन्हें इस प्रकार बहका करके यहाँ ले आए। तो ऐसा कौन होगा? ऐसे कहे जब कंस सुनायो, तब अक्रूर धीरज आयो। गुरुदेव ने आपको यह मंत्रणा दी है कि कृष्ण बलराम को मथुरा बुला लिया अवश्य। और आपने गुरुदेव की आज्ञा को हृदय में धारण किया है और ये निश्चय किया है। मन मन कहत कहा यही भावे, मन 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 कहत कहा यही भावे, आप ही अपनो काल बुलावे, आप ही अपनो महाराज ये जानते हैं कि कृष्ण मेरा काल है और अपने काल को ये स्वयं अपने निकट बुलाना चाहते हैं, लेकिन ये बुद्धि देवऋषि नारद जी के द्वारा रची गई और उसे वो त्याग भी नहीं सकते। और दूसरा कारण ये भी है कि इनका काल इनके शीश पर नाच रहा, विनाश का समय समीप आ गया है। अभी तो बुद्धि विपरीत हो रही है, काल को कियो विचार अक्रूर तब, कहते जो कछु में और, तुम्हारे मोही है अब ही आई और। लेकिन ये भी निश्चय है, अब मैं इनकी इच्छा के विरुद्ध जिसमें इनका हित है, यदि मैं इनके हित की बात कहूँगा तो उसे अपना अनहित मानकर ये मुझे यही मानना स्वभाव को अच्छी तरह जानूंगा। अब किसी दूसरे की बात को स्वीकार करने वाले हैं। काल कहो मान है नाही, काल है आयो निकट, यह विचार मन मान लो यह मन की, तब अक्रूर विदा कर दी। तो इनके सर में एक ही विचार है, लेके आओ, हमको आज्ञा हो गई। और हमारे भाई के ही वो पुत्र हैं, हमारे ही परिवार के 2 बच्चे, और हमको ही भेजा जा रहा है। लेकिन हम पराधीन है ना, पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीन को तो पराधीनता सहन करनी पड़ती, न चाहने पर भी कार्य करने पड़ते हैं पराधीन। अक्रूर जी महाराज ब्रज में जाने के लिए तैयार हो गए
रात्रि हो रही थी तो रात्रि में विश्राम किया है। और जैसे ही प्रातः काल हुआ तो महाराज कंस का रथ लेकर के और ब्रज वृंदावन की ओर अक्रूर जी महाराज जा रहे हैं। लेकिन बार बार मन में एक ही विचार आता है कि ये कंस बहुत क्रूर है, हत्यारा है, और इसने मेरे साथ बैठकर ही मंत्रणा की है। इसके हृदय के कुभाव को मैं जान भी चुका हूं, लेकिन ये भी समझाया है कि प्रेम की भाषा वहां बोलकर उनको बहलाकर फुसलाकर कैसे उनको लेकर के भी आना और अपना ही रथ मुझे ब्रज जाने के लिए भी दिया। कैसे आन देहों में जाई वो देह तुम्हारे दो भाई। मुझे जाना ही पड़ेगा, लेकिन ये इतना कठोर कार्य मैं अपने ही भाई के दो बच्चों को लाकर के इस कंस के हाथ में दे दूं? ये तो मेरे देखते ही देखते कृष्ण बलराम को मार ही डालेगा। अति बालक बलराम कनाई कहा करूं कछु नाहि बताई। वो दोनों बालक अवस्था में जो बालक ही है, कोमल सिंह का अंग है, लेकिन क्या करना, मैं भी विवश हो गई। इस व्यवस्था के आगे मुझे न कोई उपाय सूझता है, क्या करना चाहिए? अक्रूर जी महाराज विचार कर रहे हैं नाना प्रकार से, और अक्रूर जी के मन में तुरंत विचार बदला है और कहने लगे हैं, ठीक है, अब मैं नहीं जाऊंगा ब्रज में, चाहे कंस मुझे मार ही डाले, लेकिन कृष्ण बलराम को लाकर ऐसे नहीं। मोहि मारी और बल यदि कंस को कृष्ण बलराम को लाकर नहीं दूंगा तो होगा क्या? यही तो होगा कि कंस मुझे मार डाले, अन्यथा बंदी बनाकर कारागार में डाल देगा। लेकिन ये मुझे स्वीकार है, चाहे मुझे मार डाले, बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दे, लेकिन मैं कृष्ण बलराम को लाकर उसे नहीं, हमको आगे वही रथ खड़ा कर लिया है कि अब मैं ब्रज में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे ब्रज में भेजकर कृष्ण बलराम को बुलाकर ये उन्हें समाप्त कर देगा। तुरंत विचार आया है, धन्य कंस जिन मोहि ब्रज पठयो नैन गोपाल, जाई रूप वह देखिहो निगम नेत नगलाल। जाय रूप वह देखिहो निगम नेत नगलाल। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? जो कृष्ण अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है, जो काल का भी काल है, जिसका कोई बात भी बांका नहीं कर सकता, उसे मैं एक सामान्य बालक समझ रहा था और डर रहा हूं कि पता नहीं कंसों को क्या कष्ट देगा। अरे वो तो लक्ष्मीपति है, और धन्य है कंस के लिए तो कंस ने मुझे ही ब्रज में कृष्ण बलराम को लेने के लिए भेजा है। आज इसी बहाने मुझे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, चराचर के स्वामी श्री कृष्ण का, बलराम का इसी बहाने दर्शन हो जाएगा, और ये दर्शन होगा कंस के ही कारण। इसलिए धन्यवाद देता हूँ कंस को कि उसने मुझे ही ब्रज। और अक्रूर जी को शुभ शगुन होने लगे हैं। दाहिने देखी मृगन की दाहिने देख मृगन की
दाहिने ओर से एक नहीं अनेकों मृग भक्ति में जाते हैं तो ये बहुत सुंदर शुभ शकुन माना जाता है। कहते हाजिर सगुनन जाई भुज भर मिल हो प्रभु सुखनाम। और ये सुंदर शकुन मुझे कृष्ण कृपा पाने का अग्रिम समाचार दे रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा। श्री कृष्ण जैसे ही मुझे देखेंगे, जैसे ही मैं उनके चरणों में गिरूंगा, वो अपनी भुजाओं में मुझे उठाएंगे और अपने हृदय से रखेंगे। ये विचार करते करते स्पर्श पाकर मुझे आनंद नहीं ब्रह्मानंद और परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ब्रज की ओर ही ब्रज की ओर जा रहे हैं।